आज हमारी सेक्रेटेरिएट में ऑनरेबल यूनियन शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी और मिनिस्टर ऑफ स्टेट शांतनु ठाकुर जी, उनका पूरा जो डिपार्टमेंट है अंडर द लीडरशिप ऑफ द सेक्रेटरी भारत सरकार शिपिंग डिपार्टमेंट और IWI का जो हमारी इंचार्ज है भारत देश का डायरेक्टर है सब और कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट का चेयरमैन सब मिलके एक बड़ा मीटिंग हुआ है। मैं स्टेट गवर्नमेंट की ओर से इस मीटिंग में चेयर किया है और मेरा पश्चिम बंगाल की चीफ सेक्रेटरी मनोज अग्रवाल जी और उनका सब आधिकारिक लोग कंसल्ट माने आपका जो रिलेटेड डिपार्टमेंट्स है उनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी एडवाइजर सब लोग ने पार्टिसिपेट किया। इसमें हम लोग पिछले सरकार जिस तरीके से भारत सरकार का इतना अच्छा प्रोजेक्ट जिनका बेनिफिट दूसरा प्रदेश ने लिया है, हमारी प्रदेश ने पश्चिम बंगाल को वंचित हुआ है ड्यू टू पॉलिटिकल इल मोटिव और नॉन कोऑपरेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बहुत क्षति हो गया है, वो सब पास्ट इज पास्ट। नाउ हम लोग को गो हेड करना पड़ेगा। हम लोग आभारी हूं देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, उन्होंने सागरमाला 2 प्रोजेक्ट का इजाजत दे दिया। इसलिए हम लोग बहुत आभारी हूं। सागरमाला 1 का जो बेनिफिट दूसरा प्रदेश को मिला है, पश्चिम बंगाल की पिछले सरकार उसका बेनिफिट हमारी प्रदेश की जनता को नहीं दिया है। जो बेनिफिट दूसरा प्रदेश को मिला है, पश्चिम बंगाल की पिछले सरकार उसका बेनिफिट हमारी प्रदेश की जनता को नहीं दिया है। ये सागरमाला प्रोजेक्ट 2 में हम लोग घुस रहा हूं। चीफ मिनिस्टर का लीडरशिप में एक कमेटी बनेगा और 22,700 करोड़ का एक हमारी प्लानिंग विद DPR हम लोग सबमिट करने वाला हूं है। और सेकेंड, हमारी जो बहुत दिन से पिछले 10 साल से BGBS हुआ, बहुत भाषण में आया ताजपुर पोर्ट, लेकिन आज हम लोग खुलासा किया। मैं जब पूछा जिसमें आपको DPR बनाने के लिए, आपको जो प्लानिंग डिजाइन बनाने के लिए कितना एक्सचेकर से खर्च हुआ, कम से कम 30 करोड़ रुपीज स्पेंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट, एंटायर रुपीज कंप्लीटली बैड इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट। आज ये आया, वहां 1 डिसमिल भी, 1 काठा भी जमीन नहीं है सरकार का पास। इसलिए ऑलरेडी अदानी ग्रुप एग्जिट कर गया, इसलिए एग्जिट किया। रेल और NH कनेक्टिविटी नहीं रहेगा तो पोर्ट कैसे बनेगा? वार हाउस नहीं रहेगा तो पोर्ट से जो सामान आएगा ग्राउंड में, हमारी स्थल भूमि में, वो कैसे उनको स्टोरेज करेगा? इसलिए उस प्रोजेक्ट का तो वायबिलिटी नहीं था। इसलिए हम लोग 10 किलोमीटर बगल में दादन पात्रोबाड़ है, जो हमारी ईस्ट मिदनापुर का कोस्टल बेल्ट में आता है और रामनगर 2 डेवलपमेंट ब्लॉक के अंदर आता है, कालिंदी ग्राम पंचायत के अंदर आता है। वहाँ हम लोग ऑल्टरनेट प्रपोजल खड़ा किया, जहां 1700 एकड़ लैंड हमारी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का पास है, वहां ही होगा। उसके लिए डिस्कशन भी हो गया, NOC देगा भारत सरकार की पोर्ट अथॉरिटी, और बाकी काम भी आगे बढ़ेगा। सागरमाला 2 दादन पात्रोपाड़ में नया पोर्ट, और हमारी बाकी जो इनलैंड वाटर रोएज का 25 जेटीज, कलकत्ता का 6 हमारा घाट जो है, जो हिस्टोरिकल घाट है, उसमें ब्यूटिफिकेशन, रिनोवेशन
और हमारी टनल उनका एनएच के लेकर बात करना, और हमारी साकराइल से गार्डन रिच तक रोरो सर्विस, उसके सब प्लानिंग डिस्कशन, बहुत सारा डिस्कशन हुआ। लंबा तो प्रेस मीडिया में बोलने के विराट लंबा मीटिंग भी हुआ। बहुत हर बिंदु में हम लोग डिस्कशन किया, डिसीजन लिया, इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक कैलेंडर भी बना लिया। और कोलकाता पोर्ट के अंदर जितना भी सिंडिकेट राज, इलीगल एक्टिविटीज, रेवेन्यू लीकेज, गुंडागर्दी, माफिया राज, ये सब बंद करने के लिए पुलिस, सीआईएसएफ, कलकत्ता पुलिस, सीआईएसएफ, पोर्ट अथॉरिटी, कस्टम्स अथॉरिटी सब मिलके काम करेगा। ये बहुत सारा डिसीजन हुआ। कोलकाता और हल्दिया पोर्ट का जो जमीन है उसको इंक्रोचमेंट लेकर भी बात हुआ। और हल्दिया में जो फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्री है उसमें पोर्ट से लैंड का प्रोविजन वो लोग दिया है, अलॉट किया है, उसको काम के ऊपर भी डिस्कशन हुआ है। और आने जो लैंड है उसको किस तरीके से खास करके हल्दिया में नया इंडस्ट्री के लिए यूटिलाइज किया जाए, इसके ऊपर भी एक टीम बनाया गया इंडस्ट्री सेक्रेटरी और पोर्ट का चेयरमैन का नेतृत्व में। हल्दिया डेवलपमेंट अथॉरिटी और दूसरा सारा डिपार्टमेंट भी उसका साथ रहेगा। और कोलकाता में एक बड़ा पोर्ट की ओर से, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट की ओर से एक म्यूजियम बनाने का बाद भी डिसीजन भी आज हो गया। उसमें कलकत्ता का जो ओल्ड हिस्ट्री है और हमारी सांस्कृतिक आध्यात्मिक जो पुराना इतिहास है उसको भी उजागर करने का काम, उसको सही मायने से हमारी संस्कृति को यहाँ म्यूजियम के अंदर रखने के लिए भी बहुत बड़ा डिसीजन हुआ है। धीरे धीरे काम हम लोग आगे लेकर पूरा करने का काम करूंगा। इसके लिए एक टाइम बाउंड स्टिपुलेटेड, विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, एक टाइम बाउंड प्रोग्राम हम लोग बनाया, जिसका कैलेंडर भी बनाने के लिए क्या है। फाइनली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इज रेडी टू सेट अप ए माइनर पोर्ट मिनिस्ट्री, जो दूसरा प्रदेश में है, बंगाल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल प्रदेश में नहीं था, उसके ऊपर ये हम लोग कर रहा है।